बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ये नज़र आने वाला चार्ट रेड कॉइन का USDT के हिसाब से 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। आइए इस चार्ट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाने का तरीका ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में रेड कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन अवामिल पर मुश्तमिल है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना कभी भी ना भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, बगैर मेहनत किए आपको क्रिप्टो की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दुनिया को घुमाने और इसके बारे में बहुत ही हैरानकुन हक़ाइक़ बताने वाले चैनल में एक नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस चार्ट को देखते हुए बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ट्रेंड एनालिसिस की। अगर इस चार्ट का एनालिसिस किया जाए तो इस चार्ट को देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि मौजूदा मार्केट के हिसाब से ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर मौजूदा ट्रेंड की बात की जाए तो मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से कीमत ने हालिया दिनों में एक बड़ा पंप किया था, लेकिन अब लोअर हाई और लोअर लो बनते जा रहे हैं और ये सब चीज़ें मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट को देखते हुए एक बीरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इशारा दे रहा है। अगर कीमत मज़ीद नीचे जाती है और 0.70 के करीब सपोर्ट तोड़ती है तो मौजूदा मार्केट और मौजूदा चार्ट के हिसाब से मज़ीद कमी मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन इकराम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनना स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और सबसे अहम चीज़ कि आखिर में जब आप ये सुनेंगे कि इस स्ट्रेटजी के ज़रिए हमने कितना प्रॉफिट बनाया तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं लिक्विडिटी जोन की तरफ कि इस मार्केट को मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से लिक्विडिटी जोन्स कहाँ पर मौजूद थे। अगर मौजूदा मार्केट को देखते हुए सेल साइड लिक्विडिटी की बात की जाए तो $0.70 से लेकर $0.68 के दरमियान लिक्विडिटी जोन मौजूदा चार्ट को देखते हुए हमारे एनालिसिस के हिसाब से मौजूद है। अगर ये जोन टूटता है तो मज़ीद बेरिश तसलसल मुमकिन हो सकता है। अगर बाई साइड लिक्विडिटी की बात की जाए तो $0.77 से लेकर $0.75 के दरमियान एक अहम बाइंग लिक्विडिटी जोन मौजूद हो सकता है। मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ अगर कीमत जाती है और रिजेक्शन करती है तो ये एक अच्छा शॉर्ट एंट्री मौका हो सकता है। अब आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ। अगर हम मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी के लिहाज से बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात की जाए तो $0.78 से $0.80 के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से हमारे एनालिसिस के हिसाब से मौजूद हो सकता है, जो कि मुमकिना रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। फेयर वैल्यू गैप्स की अगर बात की जाए तो मौजूदा मार्केट और मौजूदा चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि $0.73 से लेकर $0.75 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जबकि कीमत यहाँ वापस जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है। नाज़रीन इकराम, इस सारे चार्ट को देखते हुए और मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करते हुए अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मार्केट मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से अब भी बेरिश कंट्रोल में है और 0.70 के करीब सपोर्ट तलाश कर रही है। अगर मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से 0.73 और 0.75 पर रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट सेल करना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा भी अगर 0.68 पर मजबूत सपोर्ट मिलती है तो एक मुख्तसर बाइंग का मौका भी हम अपने लिए बना सकते हैं। वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तात ट्रेडिंग करने की हमें ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, इस सब को देखते हुए मौजूदा मार्केट और ट्रेंड एनालिसिस को और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स का एनालिसिस करते हुए हमने जो अपने लिए स्ट्रेटजी बनाई उस हिसाब से हमने अपने लिए जो प्रॉफिट टेकिंग का फार्मूला रखा था उस सब को देखते हुए टारगेट हमने $0.75 पर रखा था और इस हिसाब से स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने $0.75 का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।